उसे दुख पहुंचा के नहीं मैं खुश रह पाऊंगा, नहीं तुम्हें खुश कर पाऊंगा। मैं नहीं देख सकता मैं उसे दुखी, और नहीं ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि उसे हमारा सच पता चले। इसलिए मैं करूंगा। और मैं चाहूंगा। सिर्फ मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर रहो। इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ताकि हम फिर से पहले की तरह साथ रह सके, पास रह सके। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिर्फ, बहुत प्यार करती हूँ। ये तो शुरुआत है वत्सला, अभी हम दोनों को बहुत बर्दाश्त करना है, बहुत सारी चीजें। मैं पूर्णिमा के सपने, उसकी जिंदगी उजाड़ने जा रहा हूं। एक बार पहले भी ऐसा किया था मैंने, शादी के तुरंत बाद। निकाली इसने भी यहां से बाहर। अरे भाड़ में जाए ऐसी बीवी, हम इसे बीवी नहीं मानते। भाड़ में जाए शादी जो झूठ की बुनियाद पे बनी है। और आज एक बार फिर ये चाबी लेकर जाओ। तुम्हारी इमेज की फिक्र है मुझे, इसीलिए ये चाबी मैं अपने साथ लेकर आई थी, ताकि तुमसे पहले पूर्णिमा वो रूम का दरवाजा ना खोल सके। कितनी फिक्र है मुझे सिर्फ तुम्हारी, और तुम हो कि तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। मेरे हिस्से का सिंदूर जो तुमने पूर्णिमा को लगा दिया था, पूछ लाई हूं मैं, पूछ लाई हूं सेठ, क्योंकि वो तुम्हारी पूर्णिमा तुम्हारे पास आ गई है, इसीलिए मुझे अमावस बना दिया तुमने। और मुझे जो पसंद नहीं आता है ना, मैं उसे निकाल कर फेंक देती हूँ। काहे नहीं चाबी से खुल रहा है ताला? हम काहे जरा हम आके देखते हैं, काहे इसमें लगी हुई अभी तक? अरे वो ताला हम... तो सुनो, जाके तैयार हो जाओ, वो हमें जाना है। हम घूमने जाएंगे। हाँ घूमने जाएंगे बेटा, पापा घुमाने लेके चलेंगे। चल। घूमने नहीं जाएंगे, गांव जाएंगे। नहीं, गांव जाएंगे? काहे? कोनो बात है का? सब ठीक है ना जी गाँव में? हाँ सब ठीक है, बस जाना है, जाके तैयार हो जाए। क्यों पापा हम नहीं जाएंगे? नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे हम कह रहे हैं ना तैयार हो जाओ, जाके जाओ। बक नहीं सुनी है मैं आपकी, जाइए तैयार हुई। और सुनो, तुम भी जाके तैयार हो जाओ ना, और बच्चों को भी तैयार कर दो, वो कपड़े उपड़े जो भी हैं पैक कर दो ना। अरे 4 घंटे में फ्लाइट है, निकल जाएगी, मिस नहीं करना चाहते हम। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बच्चे सबको डांट के भगा दिया, अभी कह रहे कि 4 घंटे में हवाई जहाज में बैठ जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे हम कह रहे ना जाना है, जाना है तो जाना है, नाटक नहीं चाहिए हमें। और हम दोबारा नहीं कहेंगे, जाके तैयार हो जाओ। हम भी दोबारा नहीं कहेंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको साफ साफ शब्दों में
जाएंगे और नाटक नहीं कर रहे हम। यहाँ से जाने के लिए 10 साल तक ये बात का इंतजार नहीं किए थे कि एक दिन हम आपके साथ रहेंगे। ये सपना नहीं सजाए थे हम। 10 साल से हम और हमारा बच्चा सब आपसे अलग रहा है, दूर रहा है। हमेशा पापा 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 यही करता है। माँ पापा को बुला दो, माँ पापा से मिलना, माँ पापा के साथ रहने का जवाब दिए। आपको पता है कैसे संभाले तुम बच्चा को? आपको पता है वो जो गहना हम लोग बेचे ना, साथ मिलकर के बेचे थे, ताकि एक दिन जब आप बड़ा आदमी बन जाइएगा, नाम कमा लीजिएगा, तो आपके साथ ही रहेंगे, नया दुनिया बसाएंगे। ये नहीं कि अब एक दिन हम लोग को गाँव में भगा देंगे। अरे छोड़ने के प्लस सोच भी नहीं रहते। कहाँ कहीं चले जाए हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। कहाँ हो गया आपको जी इतना सारा? ये आपके पास था, आप हमको काहे नहीं बताए? कब से सुबह से हम ढूंढ रहे हैं चाबी का है, चाबी का है। कमरा साफ करना है हमको, चाय का कप यही पड़ा है, दे नहीं रहे हैं। फालतू बात में हमको उलझा दिए। हमको नहीं सुना आपका फालतू बात, हमको कहीं नहीं जाना है। अरे काहे दरवाजे के पीछे पड़ी हो? अरे काहे नहीं पड़ेंगे? आपको सुबह से बता रहे हैं हमको कमरा साफ करना है। कब रखा है अंदर? कमरा इसी करना छोड़ दे। आपका फालतू बात सुनते रहे। चलिए कहा पता नहीं कहाँ हो गया इनको। सोचो सिर्फ, ये देखकर पूर्णिमा जी को तो पता चल जाएगा कि उनके देवता की लाइफ में सिर्फ वही नहीं है, एक देवी और भी है। अम्मा की तबीयत खराब है। जी को अरे उनने क्या देख रहे, इनने देख के हमको बोलिए ना। हमें पता नहीं है, बस हमें फोन आया था उनका कि बोला तबीयत खराब है, इसलिए तो कह रहे हैं गांव चले जाओ। अरे हम एक बार तबीयत सही हो जाएगी ना, वापस आ जाएंगे, वापस बुला लेंगे हम आपको। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, तुम जाओ। दादा ये बात हमको पहले काहे नहीं बताया आप जी? का दिन हम काका आपको बोल दिए, सुना दिया, वो ऐसे झगड़ा भी कर लिए। हाँ माँ जी का तबीयत खराब, तो हम तो जाएंगे ही। हम अभी जा रहे हैं, बच्चा सबका कपड़ा रख देते हैं, आपका भी कुछ कपड़ा उसमें हम डाल देंगे। हम नहीं जा रहे। आप नहीं जा रहे? काहे आप नहीं जा रहे? वो हमारी शूटिंग फंस गई है, यहाँ पे काम फंस गया, हमें काम के लिए निकलना पड़ेगा। एक काम करिए, आप बच्चों के साथ जाइए, वहाँ पे तबीयत सब ठीक हो जाएगी, हम लेने आएंगे आपको, हम खुद लेने आएंगे आपको। अभी फ्लाइट का समय हो रहा है, लेट हो जाएंगे। आप जाइए, तैयार हो जाइए। अरे दादा हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम बचवा सबको कहाँ समझाएंगे जी? कब से आपके साथ रहना चाह रहा है जी, अब उदास ना हो जाएगा। नहीं आप अभी वो सब मत सोचिए, हम जाके कुछ उन लोगों को समझाते हैं। हाँ सॉरी पूर्णिमा, अब तुम वापस मुंबई कभी नहीं आओगी। पापा हमको ऐसे भगा रहे, पापा बहुत गंदे हैं ना। हाँ भैया, पापा बहुत गंदे हैं। आए हमारा बच्चा सब कैसे रो रहा है, एकदम पूरा गंगा जमुना बहा दिया। आओ तो इन्हें, आओ तो। ऐसे रोते हैं? हाँ हमारा बहादुर बच्चा है ना, दोनों ऐसे रोते हैं। चलो रोना बंद करो, तो चलो रोना। ए बउआ इधर। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, पापा आपके गंदे नहीं हैं, पापा आपके बहुत ही अच्छे हैं। नहीं, हमें पापा यहाँ से भगा रहे हैं, पापा बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। नहीं 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 नहीं, आप लोग को कौन बोला पापा आप लोग को भगा रहे? पापा आप लोग को बिल्कुल नहीं भगा रहे। क्या है ना बेटा कि गांव में आपकी दादी बहुत बीमार है, तब उनके लिए तो जाना पड़ेगा ना। आप नहीं चाहते हो कि आप दादी को देखो जा करके? फिर मैं चलूंगा। तब हम तुम दोनों को तैयार कर देते हैं, ठीक है? हवाई जहाज से जाना है ना, हवाई जहाज छूट जाएगा। चल, और तो बुआ इन्हें बेचा।
ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें वत्सला, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। पूर्णिमा को घर भेज दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद हम दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। हमारा प्यार, हमारे सारे सपने खत्म। I'm sorry sir, I'm sorry। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूँ सर? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं पूर्णिमा को बांट नहीं सकती तुम्हारे साथ। बस पूर्णिमा एक बार गांव चली जाए, उसके बाद मैं तुम्हें मना लूंगी, माफी मांग लूंगी, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए I'm sorry सर। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, बस तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। हे भोले बाबा, अम्मा जी की रक्षा कीजिएगा। हम जल्दी ही लौट आएंगे। आप फिर हर रोज दिया बत्ती करेंगे आपके सामने। आपसे वादा करते हैं। माफ करना भगवान, मैंने पूर्णिमा से झूठ बोला है। अब मैं इसे शायद कभी मुंबई वापस नहीं लाऊंगा। सब रख लिया ना? जी। चलो फिर निकलते हैं। चलो बाबा, जल्दी चलो। चलो चलो, हवाई जहाज छूट जाएगा। चलो चलो। बाबूजी, आप लोग यहाँ पे कैसे? अम्मा जी, बाबूजी। जिया 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 जिया। ए बउआ, छुटकी, जाओ ना दादा दादी को प्रणाम कर लो, गोड़ लाग लो। अरे अरे सकी, जिया 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 रे जिया बचवा रे बचवा रे बचवा रे बचवा। वाह, जय हो। संस्कारों को कारों का दे दिया, तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि दे दिया है क्या? पग लागू। अरे जियारा जियारा जियामरा से। अम्मा जी, अभी तबीयत कैसा है आपका? तुमको क्या लगा कि गांव में हम लोग को छोड़ के यहाँ बम्बई आ जाओगी तो हुआ मर जाएंगे हम लोग? बड़ाई तबीयत का पूछने वाली। बाकी बॉय को लेके कहाँ जा रहा है ये सब? ये बोले कि आपका तबीयत बहुत खराब है, तो हमको गांव छोड़ने जा रहे थे कि हम आपका वहाँ ख्याल रखेंगे। तभी सब बैग उग ले करके हवाई जहाज पकड़ने जा रहे थे। हमने कहा अर्धांगिनी,
आपकी तबीयत कब खराब हुई थी? हाँ? आई हमें तो पता नहीं चला, ये खबर हम तक तो पहुंची नहीं, लेकिन खबर बंबई तक अलबत्ता जरूर पहुंच गई। एक के मतलब आप हमसे झूठ बोले ना? नहीं, वो काहे झूठ बोले कि अम्मा जी बीमार है? अरे कैसी बीवी हो जी? अपने पति को झूठा झूठा बोले जा रही है। गजबे हाल है तुम्हारा। तबीयत खराब था का है? आपको नहीं पता है हमारा घुटना? आपको क्या कह रहे हैं? आपको तो हमारे बारे में कुछ पता नहीं रहता है। घुटना में इतना दर्द होता है कि हमको बुखार छूट जाता है, चला नहीं जाता है। गर्दन हिला रहे हैं। बेटा से बतियाए तो इसको बोले कि बेटा देख चला नहीं जा रहा है, तबीयत खराब रहता है, तो घबरा गया बेचारा। तो कह रही है झूठा झूठा तब से। पूरा पूरा भंवरा भांड यही करेगा कि अंदर भी बुलाएगा? नहीं बुला तो ठीक, हम गांव चला जाता। बाबूजी अंदर आइए ना प्लीज, प्लीज अंदर आइए। हवाई उड़ा हुआ। बाबूजी आइए। हमने अंदर नहीं आने नहीं दी, आप बताइए। घर पे आपका नाम है कि नहीं है? शहर में नाम है, घर खरीद के पैसा बात का राज है। वहाँ नाम घुसाइएगा। इधर आइए, इधर। पता नहीं सिर्फ एयरपोर्ट के लिए निकला होगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई ड्रामा हो गया हो। हे भगवान, एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ लेती हूँ। उठाओ ना फोन नहीं उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव जाना कैंसिल हो गया? ये काम हमारा बिटुआ ने अच्छा किया। भोलेनाथ जी विराजमान है तो घर का कोई बाल नहीं माँ का कर सकता। नहीं, फिर से फोन करती हूँ। हर हर महादेव। उठाओ ना फोन। ऐसा लगता है ये फोनवा जो है ये बहुत अर्जेंट है। इस बिटुआ का माँ का गोद में बैठ गया फिर से जाके। काम धंधे का फिक्र नहीं है। चलिए हम ही बात कर लेता। तुम निकल गए ना एयरपोर्ट के लिए अपने बीवी और बच्चों के साथ? अजी वो निकलने ही वाले थे, अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये बात पूरा नहीं हुआ, ये फोन को बीच में ही काट दिया। हमरा दारोगा का दिमाग ये पूछने पे मजबूर हो रहा है कि आखिर ये लड़की कौन थी जो हमरा बेटवा के बारे में इतना दिलचस्पी ले रहा है। कैंसिल हो गया? ये आवाज किसकी थी? सिट के फोन से कौन बात कर रहा था? अचानक कैंसिल कैसे हो गया? मुझे सिट से बात करनी होगी। इस बार कोई बहाना नहीं चलने दूंगी मैं उसका। ए दारोगा, ये लड़की कौन थी और हमरा आवाज सुन के फोन काट दिया? भले हम सरकारी पद से रिटायर हो गया, लेकिन हूं तो दारोगा, इंक्वायरी पूरा करूंगा। हाँ, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बिटवा, बाबूजी चाय पी लीजिए। अम्मा जी और इनको बुला करके लेकर आते हैं। बहुत बेहतर। जी 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 जी। वत्सला, हम
हम तुमसे कब बताए थे कि हमारी तबीयत खराब है? हाँ? देखो, दरवाजा पे तो हम झूठ बोल दिए, ये लिए कि हम तुम्हारा चेहरा देख लिए, तुम्हारा शक्ल देख लिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुम झोंसी के सामने झूठ बोलती। बाकी सच सच बताओ कि बात का है। अम्मा आप बेकार ही सोच रही हैं, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है? जब कोई बात नहीं है तो मुँह झौसी को गांव में काहे भेज रहा था? सच सच बता, बात का है? हाँ, बात का है? देख, हमारा सर का कसम, अगर तुम झूठ बोला तो सच सच बता कि बात का है? अम्मा वो अम्मा जी हम बताते हैं।